नाद योग। नाद का अर्थ है ध्वनि। तो नाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत नाद और एक होता है अनाहत नाद। वैसे जो ध्वनि है, जो शब्द है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व की तन्मात्रा जो कि कर्ण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, अर्थात कान के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो नाद एक होता है नाद जो बजाने से बजता है, अर्थात कहीं घर्षण होगा, कहीं टकराव होगा, कहीं आहत होगी, कोई ना कोई आहत होगा, कुछ ना कुछ आहत होगा, तो नाद उत्पन्न होगा। अगर मनुष्य का हृदय भी आहत हो जाए तो नाद उत्पन्न करता है वो दुखी होकर। तो नाद उत्पन्न होगा, और नाद का उत्पन्न होना आहत से होगा। लेकिन दूसरा एक नाद जिसकी चर्चा आध्यात्मिक जगत में की जाती है वह है अनाहत नाद। अनाहत नाद जो बिना बजाए बजता है, के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपनी वाणी में कहा है कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। पहले पहले रिली मिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। तो नाद की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है, हठ योग शास्त्रों में भी आती है, पुराणों में भी आती है। शिव महापुराण में भगवान शिव ने 9 प्रकार की नाद ध्वनि का वर्णन किया है। 9 प्रकार के ध्वनियाँ उन्होंने बताई हैं, जिसमें कि दुमदुभी, हांस्य, झांझ, भेरी, शंख, मृदंग, वीणा, झिंगूर की आवाज़, इस तरह से 9 प्रकार की ध्वनियों का वर्णन भगवान शिव ने शिव महापुराण में किया। तो अब यह जो नाद है, नाद योग कब शुरू होता है? नादानुसंधान, नाद योग का ही एक नाम है नादानुसंधान, अर्थात नाद का अनुसंधान करना या नाद में ध्यान लगाना ही नादानुसंधान है। नादानुसंधान कोई ऐसे कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि नाद में ध्यान लगाना ही नादानुसंधान है। तो नाद सुनना चाहिए, नाद में ध्यान लगाना चाहिए, इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है, और तीव्रता से जो है योग मार्ग में वृद्धि होती है, चेतना जागृत होती है, चेतना विकसित होती है। ठीक है। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अंतर्गत स्वात्माराम जी, जो कि नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय के अंतर्गत इस ग्रंथ की गणना होती है, तो उसमें हठ प्रदीपिका में कहा गया है आरंभश्य घटश्यैव तथा परिचयो अपि निष्पत्ति सर्व योगेशु स्यादवश्या चतुश्रयम। अतः नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो आरंभावस्था है, घटावस्था है, और फिर निष्पत्ति अवस्था है, फिर परिचय अवस्था है, और फिर निष्पत्ति अवस्था है लास्ट में। तो यह जो अवस्थाएं हैं, इनमें योगी की जो चेतना है विकसित होती है, ब्रह्मरंध्र की ओर यात्रा करती है, और उसे अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसी ध्वनियों की व्याख्या ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में कर रहे हैं कि पहले पहले रिली मिली बाजे, पहले पहले रिली मिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। कि पहले पहले रिल मिले, मिक्स साउंड, जैसे कि आपको सुनाई दे सूखे पत्तों पर चलने से आवाज़ उत्पन्न होती है, हवा की साएं साएं, जनरेटर या इंजन चलने की आवाज़ हो गई, समुद्र के लहरों की आवाज़, बादलों की गर्जना की आवाज़, और कई बार मिली जुली, जैसे बहुत सारी आवाज़ें आपस में मिक्स हैं, ऐसी ध्वनि सुनाई देती, ऐसी आवाज़ सुनाई देती। तो पहले पहले रिली मिली बाजिए, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। तो ऐसी आवाज़ें आती हैं, और नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन तो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कर रहे हैं। तो
अब इसमें अलग अलग अवस्था, विचार शून्यता, नाद लय, देखिए ये नाद, नाद सुनाई देना, फिर से मैं पहले भी आपको अपने वीडियोस में बोल चुका हूं, नाद सुनाई देना और नाद लय होना, इन दोनों में अंतर है। वास्तव में नादानुसंधान की जो चर्चा है वो नाद लय की चर्चा है, नाद लय की चर्चा है। करोड़ों प्रकार के लय, 84 लाख आसन और 1 करोड़ लय ऐसे चर्चा में आते हैं। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ लय है वो नाद लय है। नाद से मन तुरंत ही लय को प्राप्त होता है और शून्यता को प्राप्त होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। तो यह जो है एक अनुभव है, ध्यान योग जो करते हैं वही इसका अनुभव कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वह भी आपको शुरू हो रहा है। अगर आप इन विषयों का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, नाद का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, और यह अद्भुत अनुभव है आत्मज्ञान में स्थित करने वाला नाद का अनुभव, तो ध्यान योग का कोर्स 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप सभी इससे जरूर लाभान्वित होने का प्रयास करें। तो नाद योग में आरंभ अवस्था सबसे पहले, फिर घटावस्था, फिर परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो जो आरंभ अवस्था होती है इसमें आवाजें सुनाई देती हैं और विचार, ये लय की बात है, ये लय की अवस्था है, सुनने की नहीं। सुनोगे तभी लय होगा, ये भी बात सत्य है कि आप सुनेंगे तभी तो लय होगा। तो लेकिन जो है मात्र सुनना नहीं, ध्यान में बैठकर नाद को समर्पित करना पड़ता है, अपने चित्त को, अपना मन चित्त की संपूर्ण एकाग्रता नाद में लगानी पड़ती है, तब जाकर नाद लय शुरू होता है। लेकिन सर्वप्रथम नाद का सुनाई देना ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रारंभ करते हैं, फॉर द बिगिनर्स, जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करेंगे उनको नाद सुनाई दे वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नाद का सुनना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो पहली अवस्था है वह है आरंभ अवस्था, घटावस्था, दूसरी अवस्था फिर परिचय अवस्था और फिर निष्पत्ति अवस्था। तो इसमें जो है, अब इसमें अलग अलग आवाजें आती हैं। तो आरंभ अवस्था में झन झन की आवाज, और साधक जो है शून्य अवस्था में चला जाता है, झनकार की आवाज उसे सुनाई देती है। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और झन झन की आवाज से यह प्रारंभ होता है। और फिर साधक जब आगे बढ़ता है तो घटावस्था प्राप्त होती है, यह विशुद्धि चक्र की अवस्था है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और भैरी नामक यंत्र, भैरी एक यंत्र होता है, भैरी जो युद्ध के समय बजाए जाते थे, योद्धा लोग फूंकते थे, मारते थे और उसे एक जो है ध्वनि प्रकट होती थी। तो भैरी नामक यंत्र की आवाज इसमें सुनाई देती है। आरंभ अवस्था में झनझन की ध्वनि, घटावस्था में भैरी नामक जो वाद्य यंत्र है उसकी ध्वनि, और साधक जो है इसमें देवतुल्य हो जाता है। फिर परिचय अवस्था, साधक परमानंद का अनुभव करता है और इसमें ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, ढोल बजने जैसी आवाजें इसमें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर निष्पत्ति अवस्था, रुद्र ग्रंथि का भेदन, आज्ञा चक्र का भेदन होता है और वीणा की झंकार सुनाई देती है। जो निष्पत्ति अवस्था है इसमें वीणा की झंकार सुनाई देती है। तो वीणा की झंकार हम सुन पाते हैं नादानुसंधान की इन अवस्थाओं में। तो आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, अलग अलग आवाजें इसमें आनी, इन अवस्थाओं में आनी शुरू होती हैं। और अंत में वीणा की आवाज़, अंत में झिंगूर की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है और मधुर ध्वनि आती है और मन उसमें बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, मन बिल्कुल इंद्रियों से टूट जाता है, मन बिल्कुल इंद्रियों से हट जाता है इस नाद की अनुभूति में। और बहुत ही सुंदर अनुभव साधक को, योगी को होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए नाद योग, हम अगर ध्यान योग नहीं करेंगे तो नाद योग भी कहाँ से होगा? ध्यान योग के माध्यम से ही नाद योग की सिद्धि होती है। तो इसीलिए ध्यान योग का कोर्स चलाया जाता है, इसमें नाद योग भी करवाया जाता है। यह शास्त्र सम्मत योग है और इसमें नाद योग का अभ्यास भी करवाया जाता है ताकि आप नाद से जुड़ जाएं। तो नाद योग का अभ्यास भी इसमें होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसमें होता है। तो उसमें नाद, ट्रांसेंडेंटल में अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे जाने की जो स्थिति है वही ट्रांसेंडेंटल है, अतीन्द्रिय है। तो उसमें नाद योग भी सिखाया जाता है। तो नाद योग का अभ्यास जब हम करें, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम तो नाद सुनते हैं लेकिन नाद लय नहीं हो पा रहा है। लय तभी होगा जब पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास हो, पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास होगा, एक समय पे करना पड़ेगा। फिर बाद में
अपने आप चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए नाद ध्यान आवश्यक है और नाद योग आवश्यक है और नादानुसंधान आवश्यक है। नाद जो है आपको बिल्कुल शून्य में लेके जाता है, जहाँ पर आपको अपने इंद्रियों और शरीर के अस्तित्व का भी भान ना हो। नाद आपको ऐसी अवस्था में लेकर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नादानुसंधान की विशेषता है और हमें नादानुसंधान का अब नादानुसंधान हम तभी कर पाएंगे जब हम ध्यान योग करेंगे। अगर हम ध्यान योग ही नहीं करेंगे तो नादानुसंधान भी होना संभव नहीं है। तो इसलिए ध्यान योग क्या है, जो ध्यान योग का कोर्स क्या है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या दिया जाता है। तो ये जो ध्यान योग है बड़ा ही साइंटिफिक और बड़ा ही स्टेप वाइज, आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं बताई जाती है। आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। इसमें कि कुंभक की भी प्रैक्टिस, प्राणायाम की भी प्रैक्टिस इसमें करवाई जाती है। और ये सब प्रैक्टिस करते हुए, ये सब अभ्यास करते हुए फिर आपको परा विद्या की ओर ले जाते हैं, जो कि इंद्रियों के परे कैसे जाना है। क्योंकि अगर भूमि मजबूत नहीं होगी, आधार मजबूत नहीं होगा, भूमिका नहीं होगी, तो ऊपर जाकर भी अगर ऊपर की क्रियाएं बता भी दी जाए तो साधक को उससे कोई लाभ नहीं मिलता, वो भटकता ही रहता, वो उसमें एडजस्ट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वह बहुत आगे की बात हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले कई क्रियाएं करवाई जाती हैं ताकि आपका मन तैयार हो जाए, आपका चित्त तैयार हो जाए उन क्रियाओं का अभ्यास करके। उसके बाद जो है फिर प्रणव की ओर ले जाते हैं, केवली अवस्था की ओर ले जाया जाता है, जहां पर बिल्कुल शून्यता, जहां ना रेचक है ना पूरक है, ऐसी अवस्था की ओर ले जाया जाता है, प्रणव की ओर ले जाया जाता है। और प्रणव के बाद फिर ब्रह्म ज्योति का दर्शन घट में ही होता है, नाद प्रकट होता है और नाद सुनना और नाद का अभ्यास कैसे करना है उसकी विधियां बताई जाती हैं कि नाद योग का अभ्यास कैसे करना है। तो नाद योग का अभ्यास फिर शुरू हो जाता है। तो नाद योग ही नाद ध्यान है, तो नादानुसंधान है। और फिर हम जब नियमित उसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास फिर भी करना पड़ेगा, एक बार नहीं, एक बार आपने सीख लिया तो सब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नाद योग का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, आपको अभ्यासी बनना पड़ेगा। यदि आप अभ्यासी नहीं बनेंगे तो फिर, क्योंकि अभ्यास से अर्जुन को जब अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास ने तू कौनते वैराग्य ने चक्रिय। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध तभी होगा जब अभ्यास और वैराग्य होगा। तो हमें अभ्यास वैराग्य का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी हम साधना मार्ग पर उन्नति कर पाते हैं, विकसित हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों को समझकर ही आप ध्यान योग का कोर्स करें। तो ध्यान योग का कोर्स नाद योग है, नाद इसमें मिलेगा, अमृत इसमें मिलेगा, घट में ही अमृत वर्षा होगी। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंवल भीगे पानी। बड़ा रहस्यमय है ये, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंवल भीगे पानी। कंवल क्या होता है? कंवल का अर्थ क्या है? कुछ लोग इसको कंबल बोल देते हैं, कंबल नहीं बोलते हैं भाई, कंवल। सहस्र कमल दल हमारे मस्तक में है, सहस्र कमल दल, उनसे अमृत झरता है, सोमधारा बरसती है उनसे। सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरान्ने पित्वा आनंद मस्त्वाम यस्य एव मध्य साधक। मध्य साधक कौन है? मद्यपान करने वाला, जो सोमधारा पीता है और सोमधारा बरसती है, सहस्र कमल दल से बरसती है, सहस्र कमल दल से बरसती है सोमधारा। तो सोमधारा बरसती है तो उसको योगी पीता है। सोमधारा छरे दिया तो ब्रह्मरंध्राद वराणे, ब्रह्मरंध्र से जहां सहस्र कमल दल हैं, योगी उसे पीता है, योगी उसका पान करता है, योगी उसका अभ्यास करता है। तो नाद का अभ्यास होता है, नाद ध्यान का अभ्यास होता है, नाद योग का अभ्यास होता है, नादानुसंधान तभी हो पाता है। तो हम उस नाद को जाने, और नाद प्रकट होता है ध्यान की अवस्था में, सुषुम्ना का प्रवेश। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवेश होता है, तो सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश से, प्राणवायु के प्रवेश से सुषुम्ना में नाद प्रकट होता है। सुषुम्ना में प्राणवायु के प्रवेश से नाद प्रकट होता है और ज्योति प्रकट होती है, जो कि ध्यान योगियों को अपने ध्यान करते समय दिखाई देती है, और जिसका वर्णन हमारे उपनिषदों ने भी किया है, शास्त्रों ने, पुराणों ने भी किया है।
और हठ योग शास्त्र भी इसका वर्णन कर रहा है। तो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करने से, इसलिए पहले कुछ अभ्यास किया जाता है जिससे कि सुषुम्ना का मल दूर हो जाए। जैसे नाड़ी शोधन क्रिया है, करना चाहिए, कपालभाति और भी बहुत तरह की क्रियाएं बताई जाती है। जो कोर्स आप करेंगे उसमें बहुत तरह की क्रियाएं बताई जाती हैं जिससे कि सुषुम्ना का जो मल है वो साफ हो जाए। और जब सुषुम्ना का मल साफ हो जाता है तो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होता है। और सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होने से नाद प्रकट होता है, ज्योति, ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। तब जाकर ध्यान योग शुरू होता है। बिना सुषुम्ना जब तक जागृत नहीं होती तब तक राजयोग नहीं होता भैया, तब तक ध्यान नहीं योग नहीं होता, चाहे जितने भी यत्न कर लो। ठीक है, बहुत तरह आजकल क्या है कि देखिए समाज में बहुत तरह के आश्रम हैं, बहुत तरह के गुरुजी लोग हैं, वो बहुत तरह की बातें बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें बतलाई जाती हैं प्रैक्टिकल भी है और शास्त्र सम्मत भी है, व्यवहारिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। और शास्त्र जिस प्रकार से साधना की उन्नति की बात करते हैं वो सब क्लियर आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। ध्यान योग करिए, फिर गीता पढ़िए, आपको गीता और अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान योग करिए और फिर हठ योग शास्त्र पढ़िए, हठ प्रतिपिका आदि घरंड संहिता, आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा कैसी कैसी अवस्थाओं का वर्णन हो रहा है। ठीक है, हालांकि ध्यान नादा अनुसंधान हठ योग का विषय नहीं है, नादा अनुसंधान राजयोग का विषय है। हठ प्रतिपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 4 अध्याय जो दिए हैं उसमें जो चौथा अध्याय है वो नादानुसंधान का है। बाकी जो 3 अध्याय हैं वो हठ योग के हैं और एक अध्याय नादानुसंधान जो कि राजयोग के अंतर्गत आता है, वो राजयोग है। तो इसीलिए शास्त्र सम्मत और बहुत ही ग्रेजुअली जो है स्टेप वाइज स्टेप इसका अभ्यास करवाया जाता है ताकि आप सही से सारे अनुभवों को ले सके, नाद का अनुभव भी आप ले सके। तो आवश्यकता है यह कोर्स ज्वाइन करने की, जो कि 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर लें और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां आपको चाहिए इस नंबर पर 9661802459 इस नंबर पर आप लेंगे। तो यह नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट कर लीजिए नंबर, और इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप मैसेज कर आप पूछेंगे कि हमें ध्यान योग का कोर्स करना है, हमें नाद योग का कोर्स करना है, कृपया जानकारी दें, तो उसमें जानकारी दिया जाएगा। कोर्स जो है दक्षिणा के साथ होता है, मतलब सशुल्क होता है। ठीक है, तो आप जब डिटेल मांगेंगे तो डिटेल आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से यह नाद योग जो है ध्यान योग है। और इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा और फिर फिलॉसफी का कोर्स भी 20 नवंबर से साथ में शुरू होगा। इन सब की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं उसी नंबर पर मैसेज कर। ठीक है, तो यह नाद योग ऑनलाइन कोर्स चलेगा, ऑफलाइन भी चलता है कभी कभी। तो ऑफलाइन में भी हम कभी, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको ऑफलाइन कोर्स भी आगे मिल जाएगा भविष्य में। चलिए, तो इसी के साथ अभी मैं विचारों को विराम देता हूं और हम कल फिर मिलते हैं। 9 PM लाइव चर्चा चलती है चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।